नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीवी न्यूज़। आइए आपको ले चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की ओर। इस वक्त हम मौजूद है धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र। ये ऐसा क्षेत्र है जहां सप्त ऋषियों का गढ़ है। ये जो क्षेत्र है साधु संतों का गढ़ रहा है। इनका प्राचीन जो हमारे इतिहास में इस स्थान का नाम है और जिस जगह पे अभी हम मौजूद है उस जगह का नाम है भीमा कोटेश्वर धाम, कोटाभर्री, ग्राम पंचायत डोंगाडूला, जहां भूईफोड़ बाबा भीमा कोटेश्वर का मंदिर है, जहां लोग लोग जो है आस्था लेके आते हैं और उनकी हर मुरादी जो बाबा कोटेश्वर धाम उनकी हर मुरादी को जो है पूरा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के पुजारी स्वामी सत्यनारायण महाराज जी। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि बाबा कोटेश्वर धाम का इतिहास, यहाँ कब से जो है यहाँ का स्थापना हुआ और लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। भीमा कोटेश्वर महादेव आदि अनादि इसका तो हमें भी पता नहीं है जी, लेकिन जो भीमा कोटेश्वर जो महादेव हैं जी, इनका जो इतिहास है, भीमा का अर्थ होता है महारुद्र और कोट का अर्थ होता है लोक जी, और ईश्वर का अर्थ होता है भगवान। जी, तो जो तीनों लोकों का भगवान है, जो महारुद्र है, जी, वही भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव है। जी, इनका वर्णन रामचरितमानस, लंका कांड, दोहा क्रमांक 119 के प्रथम चौपाई जी, कि तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक वन प्रभु परम सुहावा, कुंभज आदि मुनिनायक नाना, और गया हूँ प्रभु सबके अस्थाना। जी, उसके बाद जो है इसका विस्तृत जो वर्णन है, स्कंद महापुराण रामेश्वरम खंड के कोटि तीर्थ पर जो है इसका विस्तृत वर्णन है। यही एक ऐसा शिवधाम है जो त्रेता के तीनों महायोद्धाओं ने इनकी पूजा आराधना की है। सबसे प्रथम रावण, जो लंकापति रावण थे, तो यहाँ पर जो है यहाँ से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर सिंघोला पर्वत है जहाँ पुलत्स्य ऋषि का आश्रम है और रावण के पिताजी का नाम थे विश्रवा और विश्रवा जी जो है उसका जो आश्रम है वो कुरुक्षेत्र में है। तो रावण जब अपने दादाजी से मिलने के लिए यहाँ पर जब आते थे तो रावण अपने दादा से एक ही प्रश्न करता था कि मनुष्य जो है शक्ति संपन्न कैसे बने। तो वो उन्होंने कहा कि बेटा सबसे पहले जाओ और भगवान की आराधना करो, तपस्या करो, उससे वरदान लो तो तुम शक्ति संपन्न बन जाओगे। तो यहाँ आके रावण ने तपस्या किया। उसके बाद परशुराम जी यहाँ से जो है आपका दक्षिण और पश्चिम के मध्य कोण नैतक्य में परसापानी है जहाँ परशुराम की तपोभूमि। उन्होंने भगवान, पहले तो परशुराम का नाम राम था, जब उन्होंने यहाँ के तपस्या किया अपने पिता के बदला लेने के लिए, दिव्यास्त्रों के संग्रह के लिए, तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और एक धनुष दिया, एक अक्षय तर्कस दिया और एक परसा दिया। तब भगवान भीमा कोटेश्वर ने ही कहा कि बेटा आज से तुम राम नहीं, आज से परशुराम कहलाओगे। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी, मैं एक शार्ट रूप में बता दे रहा हूँ, अब विस्तृत बताऊंगा तो वो लंबा है। जब लंका पर विजय प्राप्त किए तो उनको 2 पाप लगा, एक कोटि पाप और एक ब्रह्म हत्या के पाप। तो ब्रह्म हत्या के पाप निवारण हेतु ओम नमो महानदी सप्तमुखी शुक्लाम मकरवाहिनी ब्रह्म हस्तात परिभ्रष्टते सौम्य रूपणति शोभना,
ये भी स्कंद पुराण ने ही गाया है हमारे महानदी की महिमा को, कि महानदी की महिमा इतनी महान है कि केवल एक बार अमावस्या पूर्णिमा में स्नान करने मात्र से समस्त पापों को धोकर उस मनुष्य को, उसकी जीवात्मा को मुक्त कर देता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके जब उनको दो पाप लगा, कोटि पाप और ब्रह्म हत्या के पाप, तो ब्रह्म हत्या के पाप निवारणार्थ महानदी में आके स्नान किए और कोटि पाप के निवारण वो यहाँ पर आकर किए। उन्होंने अपने साथ सप्तऋषियों को ले आया, हनुमान जी को, या जितने भी हैं उन सब को लेके आए। तब सप्तऋषियों ने कहा राम भगवान को कि प्रभु आप अपने धनुष की कोटि, जो धनुष का जो कोटि होता है ना, जिसमें वो रस्सी फंसाते हैं, हाँ, तो उससे यहाँ पे गंगा प्रकट करो और उस गंगा से भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव के अभिषेक हो तो तुम कोटि पाप से मुक्त हो जाओ। तब राम भगवान ने यहाँ पर जो है अपने धनुष की कोटि से गंगा प्रकट की है, जो आज भी प्रत्यक्ष है। उधर एक धारा है हमारी कुटी के उस पार, कुटी के उस पार है एक धारा, जिसे अभी आप प्रभु के पास आए, ये दूसरा धारा, यहाँ से थोड़ा से दूरी में जाएंगे वह तीसरा धारा। ऐसा जो है 7 धाराओं पे यहाँ प्रवाहित है गंगा, जिनको कोटि गंगा कहा गया। ये हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो बाबा भीमा कोटेश्वर जी हैं, ये भूई फोड़ है। हाँ, स्वयंभू है, स्वयं जी। अब ये भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव ये यहाँ पे जो है स्वयंभू उद्भव। जी। इनका प्रमाण क्या है? जैसे यहाँ कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ जो गाय का अगर आप दूध डालेंगे तो वो नीला, जी, ये जो है ये प्रत्यक्ष है। जी। और भारतवर्ष का यही एक शिवलिंग है जी, जो श्रद्धा के साथ अगर गाय के दूध का अभिषेक करें जी, तो वह दूध को तुरंत परिवर्तन कर देता और दूध नीला कलर का होता है। इसलिए इस भीमा कोटेश्वर महादेव का को एक नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है। जी। और दूसरा, इसका ये शिवलिंग जो है स्वयं ऐसा हिलता है। जी। और हिलने के बाद जो है इनके रोम प्रतिरोम से जो है पूरे प्रकाश पुंज निकलता है, सतरंगी किरण, और ये एरिया को पूरा प्रकाशित करता है। और इसका तीसरा प्रमाण, ये जो वन क्षेत्र है, ये दंडक वन का नाग कुंजर वन क्षेत्र है। जी। वही हम चर्चा करने वाले थे, है ना? जी। ये जो वन क्षेत्र है ये नाग कुंजर वन क्षेत्र है। और यहाँ आपको चलते फिरते नागों का दर्शन होगा। इस कोटेश्वर महादेव से इधर आप जाएंगे पूर्व की ओर, तो यही एक ऐसा वन है जहाँ इच्छाधारी नाग नागिन है। और इसके दक्षिण की ओर करकोटक नाग का स्थान है। और इसके पश्चिम की ओर करकोटक नाग का स्थान है। और इसके दक्षिण की ओर तक्षक नाग और दूध नाग का स्थान है। और इसके उत्तर की ओर वासुकी नाग अर्थात भुजंग का निवास स्थान है। यहाँ जब आप चलेंगे इस वन में, ये एक चीज आप गलत कर रहे हो, भगवान में चढ़ा हुआ कभी मत लगाना, चाहे यहीं की बात नहीं कहीं कभी। तो ये जो वन है वो पूरा नाग कुंजर वन है। और यहाँ पर जब आप चल के देखेंगे तो हर 10 कदम पे आपको एक बिंब मिलेगा और कोई ना कोई नाग मिलेगा। ये इसकी महत्व है, प्रमाणीकरण। इस क्षेत्र का बहुत सारे लोग जो है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका वर्णन करते हैं कि इस क्षेत्र में महानदी का उद्गम स्थल है, सप्तऋषियों का गढ़ है और रामायण काल से जुड़ा हुआ है। दशरथ राजा दशरथ जो है पुत्र यष्टि के लिए इस क्षेत्र में आए थे। इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। रामचरितमानस बालकांड पे इसका वर्णन है कि श्रृंग ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्रेष्ठी जस यज्ञ करावा। कितनी बड़ी महान है कि राजा दशरथ अयोध्या से आए कहां, हमारी इस दंडकारण्य वन में श्रृंग ऋषि जी के पास, और उसे निवेदन कर जो है उन्हें पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया, जिसके बदौलत इस संसार सागर पर जो है
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब वो अनंत ब्रह्म राम को इस जगत में ला सकते हैं तो फिर वो ऋषि कौन होगा, उसकी महत्व को भी जानना थी आवश्यक है। उसके बाद भी रामायण काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास काल में आए तो यहाँ 10 वर्ष 6 महीना की वनवास बिताए हैं। अगस्त ऋषि के आश्रम पर जब उन्होंने निवास किया तो उन्हें सार्ग धनुष, अक्षय तर्कस और अक्षय खड्ग प्रदान किए राम और लक्ष्मण को, और उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान कराया। तो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये सप्तऋषि मंडल, ज्ञान, धर्म, भक्ति, ये जितने भी सत्कर्म संस्कार हैं, सबका उदय कहाँ से हुआ? हमारे सप्तऋषि। हाँ, उसके बाद इसके एक महत्व और बता रहा हूं। आदिम संस्कृति अर्थात देव संस्कृति में एक का नाम भीमा देव भी है, लेकिन ये वो भीमा देव नहीं है। उत्तराखंड में भी इनका जिक्र होता है। हाँ, ये जो है भीमा कोटेश्वर है, भीमा देव नहीं है। तो कभी कभी क्या है, भीमा कोटेश्वर और भीमा देव, इनको जो है समझना जरूरी होता है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि नहीं, ये हमारा भीमा देव है, तो ये भीमा देव नहीं है आदिम संस्कृति का, ये भीमा कोटेश्वर महादेव है। और भीमा कोटेश्वर महादेव का जो इतिहास है या वर्णन है, वो अभी मैंने आपको बताया। और अभी तक यहाँ पर इनके रिसर्च के लिए 13 देश के लोग आ गए। 13 देश से? हाँ, 13 देश से यहाँ वैज्ञानिक लोग भी आए और अन्य देशों से लोग भी आए, सिर्फ इनकी महत्व को देखने के लिए कि यहाँ से प्रकाश कैसे निकलती है, यहाँ दूध का अभिषेक करने से वो नीला क्यों होता है। पर वैज्ञानिकों ने भी कहा, मैंने पूछा कि ये दूध का नीला होने का कारण क्या है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो लिंग है, ये जो शिला है, उसमें ऐसा कोई स्टोन होगा जो दूध के रंग को परिवर्तन करता है। उनका तर्क था। हाँ, वैज्ञानिकों का तर्क था। तो अब वैज्ञानिक जो है अपना तर्क दिए, अध्यात्म अपना तर्क दिया, पर अध्यात्म से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। विज्ञान रिसर्च पे चलता है, जिसको वो यथार्थ देखना चाहता है। महाराज जी, यहाँ मेला कब कब लगता है? महाराज जी, यहाँ मेला कब कब लगता है? मेला, अब मेला के भी बहुत 2 रूप हैं। एक भक्तों की दर्शन मेला, और एक है हमारे बस्तर की आदिम संस्कृति के अनुसार सभी देवी देवताओं का आने का मेला। तो यहाँ पर जो है, जो भक्तों की दर्शन जो मेला होती है, उसमें सावन 1 महीना जो कांवरिया लोग आते हैं। हाँ, पूरे। उसके बाद जल चढ़ाने, उसके बाद महाशिवरात्रि को भक्तों की, उसके बाद दोनों नवरात्र, उसके बाद जो है जो देवी देवताओं का आगमन का जो मेला होता है, तो ये प्रकाट्य जन्मोत्सव मेला इनके रूप में मनाते हैं, जो मई में होता है। महाराज जी, हम अपने चैनल के माध्यम से हम धमतरी जिला प्रशासन तक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि पूर्व जो कलेक्टर थे उनके द्वारा जबर्रा को विकसित किया गया था, और अभी वर्तमान जो अभी कलेक्टर आए हैं अविनाश मिश्रा जी, उनके द्वारा जो है महानदी उद्गम स्थल को लेकर और पर्यटन क्षेत्रों को लेकर काफ़ी उत्सुकता से उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अधिकारी को निर्देशित भी कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को हम मैसेज देना चाहते हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ की आवश्यकता है इस क्षेत्र को। अपने कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जो हमारे सप्तऋषियों के प्रति, हमारे महानदी उद्गम के प्रति जो ध्यान दे रहे हैं, इसलिए मैं एक बार नहीं बारंबार उसको मैं धन्यवाद देता हूं। अब हमारे इस भीमा कोटेश्वर महादेव में जो आवश्यकताएं हैं,
अभी हमारे यहाँ रंगमंच नहीं है जी, एक रंगमंच की आवश्यकता है रंगमंच के जी, और एक यज्ञशाला की आवश्यकता है जी, एक अतिथि कक्ष की आवश्यकता है एक अतिथि भवन की जी, आवश्यकता है। उसके बाद जब सबसे ज्यादा जो इमरजेंसी है जी, वो दो चीज है। एक है जहां से अभी आप नाला को अच्छा, पार जी, करके जी, आए जो यहाँ मंच सामने है ना, पूरा खुला है वो, तो ये जो नाला है जी, जी, इसमें जो है पुल की आवश्यकता है पुल के जी, और दूसरा जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है जी, वो है विद्युत का, क्योंकि अभी तक यहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसलिए मैं कलेक्टर साहब को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हुए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरा इस प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें। कम से कम इस धाम में प्रकाश लाने के लिए विद्युत लगवाने की कृपा करें। बिल्कुल कलेक्टर साहब इसको जरूर संज्ञान में लेंगे और संवेदनशील कलेक्टर है और काफी अच्छा उनके द्वारा जो है प्रयास जो है धमतरी जिले के जो पर्यटन क्षेत्र है धार्मिक स्थल है उनको लेकर अच्छा उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हम बिल्कुल उम्मीद नहीं बल्कि उनसे 100% ये अपेक्षा और उम्मीद है कि वो जरूर करेंगे ये। क्योंकि मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि यही एक भीमा कोटेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है जी, जो पूरे भारतवर्ष में जो दूध के रंग को परिवर्तन करता जी, है। बाकी में होता है नहीं होता है तो नहीं जानता। यहाँ अधिकतर कलेक्टर जब भी नगरी का दौरा करते हैं नगरी विकास खंड का वनांचल क्षेत्र का तो यहाँ जरूर आते हैं। अभी हमारे जो वर्तमान कलेक्टर है मिश्रा अविनाश मिश्रा सर वो अभी आए क्योंकि गौ हमारी माता है। गौ की संरक्षण और संवर्धन ये अति आवश्यक है क्योंकि वो कामधेनु है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो गौशाला के नाम पे शासन से करोड़ों का राशि ले रहे हैं। जैसे कुछ अभी जिनका शिकायत भी हुआ था कि 4, 5, 6, 7 गऊ रख के वो जो है लोगों से चंदा ले रहे हैं और करोड़ रुपए का वो उगाही भी की है। इस टाइप के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब वो जो है वो उनकी विचारें हैं जी, जी, कि वो लोगों से उगाही कर वो गौ माता की संरक्षण और संवर्धन कैसे करते हैं। परंतु अभी तक हमारे यहाँ गायें तो हैं, गौ माता तो है, लेकिन उनकी रख रखाव के लिए हमारे पास गौशाला नहीं है। देखने को अधिकतर मिलता है कि जो बाहर के जो साधु संत आते हैं उनका बड़ा मान सम्मान यहाँ आदर सत्कार, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है अतिथि देव भव, अतिथियों को सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो बाहर के साधु संत जो आते हैं कथा वाचक वो यहाँ से छत्तीसगढ़ से लाखों रुपए ले जाते हैं, लेकिन हमारे यही लोकल जो यहाँ की साधु संत है उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाता। इसमें आपका क्या कहना है? अब उसका कारण है जन आस्था। अब इस जन आस्था पर मैं आपको अपने व्यक्तिगत राय नहीं दे सकता। भीमा कोटेश्वर जैसे क्षमा प्रार्थी है कि हम यहाँ जो आते हैं सभी भक्त वो धोती पहन के आते हैं। हम जो है बातचीत करते करते आ गए थे, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। महाराज जी इसके बारे में बताएंगे कि जो भी यहाँ भक्तजन आते हैं जो पुरुष वर्ग वो धोती क्यों पहनना यहाँ जरूरी है? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है हिंदू संस्कृति उसके अंदर जब भी तो जरूर धोती पहने। धोती हमारी हिंदू संस्कृति का प्रतीक है जी, इसलिए धोती पहनना अति आवश्यक है। ये सभी जो श्रद्धालुओं के लिए है ये? हाँ, ये सभी श्रद्धालु हो चाहे नेता हो या कोई अधिकारी हो, हाँ, सभी के लिए है जी। क्योंकि देखो जब भी कोई परमात्मा के दर्शन के लिए जाए तो हमेशा वो भक्त बनकर जाता है, वहाँ अधिकारी या नेता बनकर नहीं जाता। जी, भाई भगवान होता है और भक्त होता है। हम तो सब उसके खिलौने हैं जी। ये तो थे भीमा कोटेश्वर महादेव का जो है पुजारी जिनसे हम चर्चा किए और जाने कि ये जो है भूई फोड़ है और इसे किसी पत्थर या मूर्तिकार के द्वारा तराशा नहीं गया है और यहाँ लोग जो है अपनी मुरादें लेके आते हैं और उनकी हर मुरादें भगवान जो है भीमा कोटेश्वर उनकी पूरी करते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से यही अपील करते हैं कि आप भी एक बार भीमा कोटेश्वर दर्शन करने जरूर आएं। आज के लिए बस इतना ही।
अन्य धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे डीबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जवाहर।